जय हिंद। अभी ये पिछला वीडियो हमने बनाया पोस्ट ऑफिस का बनाया, जो ब्रांच जो शाखा डाकघर की होती है इंटीरियर में, उसका एक हमने वीडियो बनाया। और ये कंटेंट जो होता है ये कंटिन्यूड रहता है क्या कि लोगों को 141 प्रकार की ये जो कागज़ में योजनाएं चल रही हैं और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जातियों की भी बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है और नाना प्रकार से समाज को जो क्लासीफाई करने के बाद जो पॉलिटिक्स होती है उसका जीवंत उदाहरण इस तरह से मिलता है। निरंतर आप लोगों को दिखाते रहें, आप लोग निरंतर देखते हैं कि इस तरह के जो झोपड़े बने हुए हैं ये सिस्टम के आगे सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और सिस्टम के वो लोग जो अधिकारी जो मुख्यालयों में बैठे हैं, जो ब्लॉक मुख्यालयों में होते हैं, जो तहसील मुख्यालय में, जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में जो बैठे हुए, जनपद के मुख्यालय में जो बैठते हैं और जनपद मुख्यालय से लेकर के एनेक्सी लखनऊ में एनेक्सी लोक भवन तक जो लोग जो हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, जिनको कुछ आंखों से दिखता नहीं है और कान से कुछ उनको सुनने में नहीं आता है, उनके लिए इस तरह के झोपड़े और इस तरह के लोग एक सवालिया निशान की तरह हैं। क्यों? और ये उन लोगों के मुंह पे भी एक तमाचा है जो जात की राजनीति करते हैं और जात की राजनीति करने के बाद में रिजर्वेशन जैसे संवेदनशील जो एक तरह की जो सुविधाएं और एक इश्यू जो बन गए उनका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। और इस तरह के लोग उनको क्या मिलता है ये आप लोगों के सामने है। हम लोग कभी जात की बात नहीं करते हैं, परंतु जब पॉलिटिक्स ही जात में होती है, जात के आधार बना करके होती है, राजनीति ही जात के आधार पर होती है और सरकारें भी जात के आधार पर यदि बनती और गिरती हैं तो जात की बात करना प्रासंगिक हो जाता है। कैसे? क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए। ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र कुमार जी, क्या पूरा नाम बताइए आप? ब्रजेंद्र कुमार गौतम। ब्रजेंद्र कुमार गौतम। और आप ही का घर है ये किसका? आपके भतीजे का है, ये आप ही का परिवार का घर है, झोपड़ी है। ये ब्रजेंद्र कुमार गौतम जी हैं और जात की राजनीति करने वाले, बहुजन की बात करने वाले और समाजवाद की बात करने वाले और धर्म की को आधार बना करके सरकारें बनाने वाले और मलाई खाने वाले वो लोग ये बताएंगे कि ये जैसे जो लोग हैं, जो इन जैसे लोग हैं और ये जो बहनें खड़ी हैं, जो भाई खड़े हैं, इनको वो सुविधाएं यदि नहीं मिल रही हैं तो ये सवालिया निशान है कि नहीं है। और तो और आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास को ये झोपड़ा जो है मुँह चढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को आवास बना करके दे दिए गए। कहते हैं प्रधानमंत्री आवास से जो विरक्त हो जाते हैं, जो रहित हो जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। ये ग्राम ही तो है, ये देखिए कैमरा घुमाइए, ये गाँव ही तो है। ये इंटीरियर का एक गाँव पड़ता है, कानपुर देहात का, ये मेहता तहसील का गाँव है। इधर लाइए कैमरा। और ये गांव की ही झोपड़ी है और इस तरह की कानपुर देहात की जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके लिए वो तो कितनी संवेदनशील है, वो कानपुर के उस कांड से समझ में आ गया कि वो कितनी संवेदनशील हैं। और उनकी संवेदनशीलता को इस तरह के जो झोपड़े बने हुए हैं वो सवालिया निशान बन के खड़े हुए हैं। और 141 प्रकार की वो योजनाएं जो कागज़ में चलती हैं, मात्र कागज़ में चलती हैं, उनके लिए क्या कहा जाए कि इस तरह के लोग अभी भी परेशान हैं। देखिए ये आपका मकान है, ये जो मकानी कहा जाएगा, ये मकानी है। मकान है। तो आपका शुभ नाम? आपका क्या नाम है? प्रतिमा। इधर लाइए। तो आप ये आप ही का ये झोपड़ा है? आपका क्या है? और क्या मिल रहा है आपको इसके अलावा? क्या मिला? कुछ नहीं मिलो। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत ये मिला और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिलो। कुछ नहीं मिला। तो खाना कहाँ बनाते हैं? खाना प्रतिदिन बनाते हैं चूल्हे में। अच्छा, चूल्हे में बनाते हैं। जो परंपरागत चूल्हा है उसमें खाना बनता है इनका। और क्या मिला बताइए? सरकारी सुविधा और क्या मिली? सुविधा कुछ नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिला। और कितना परिवार है, कितने लोग हैं आपके घर में? 5 मिनट है। 5 मिनट है। ये खाना कहाँ बनता है दिखाइए आप जरा। जी कैमरा जरा धीरे से लाइए। ये खाना बनता है आपका। ये एक गरीब का दूर रखिए, आप दूर रखिए। ये कैमरामैन भी बहुत नए हैं। ये जो चूल्हा है आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इनका खाना बनता है। और ये जो ब्लैकनेस है वॉल में, ये जो दीवार में कालिमा है, ये बता रही है कि कितने मुद्दतों से खाना इसी में बन रहा है। इनकी पूरी उम्र चली गई इसी धुएं वाले चूल्हे में खाना बनाते हुए। और उज्ज्वला योजना का वो दिव्य स्वप्न। और ये देखिए कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत कहाँ बल्ब लगा हुआ, कहाँ यहाँ पे लाइट आई है। ये सारी चीज़ें जो हैं सिस्टम में बैठे हुए जो हिपोक्रेट्स बैठे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। ये देखिए
ये अगर इतना अंधकार ये कैमरा सामने लाइए, ये अगर इतना अंधकार इस घर में है तो इसमें मॉइस्चर कितना होगा, सीलन कितना होगा, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इस घर में बरसात में, बारिश के समय में क्या स्थिति होती होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जी बताइए बहन जी। बारिश में भैया इतना भर जाता पानी, समझ लो बच्चे सब ऐसे खड़े बैठे सब रहते, पानी में खड़े रहते हैं, बैठने लग का जगह नहीं भैया। पानी भर जाता होगा। हाँ, और ये सीलन भी आ जाती है। हाँ, सीलन पानी अंदर जाता है और ये ऊपर से पानी आता होगा। ऊपर से पानी आवत है। अब पन्नी डालने के बाद कहूँ तिरपाल डालने के बाद बताओ क्या करें, परिस्थिति अब क्या करें कोई। अब इसमें यदि हम दिखाने की कोशिश करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिखाइए, आ जाइए थोड़ा सा, आइए इधर से एंगल लगाइए कैमरे का जरा। ये देखिए, ये जो अंधकार है ये पिछले 75 वर्षों से, ये देखिए, ये कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ दिखाने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। ये देखिए, ये इनकी गृहस्थी है और ऐसी ही ये एक रूम बना हुआ है, ये कच्ची दीवारें हैं। और ये जो अंदाज़ा लगाइए, ये जो इसका जो पटाव है, इधर लाइए कैमरा, इधर लाइए, दिख रहा है ये जो पटाव है, ये देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए मुंह पे तमाचा है कि जो मंचों से बड़ी बड़ी बात करते हैं और जो आम जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए क्या है, उसके लिए ये सारा सब कुछ सीधा नज़ारा दिख रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। जी बताइए, कुछ बताएंगे? कुछ वोट डालने के अलावा कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिला था। वोट डालने का अवसर मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला था लाभ। ये कौन विधायक है यहाँ के क्षेत्र के? प्रतिभा शुक्ला। जी प्रतिभा शुक्ला। प्रतिभा शुक्ला कब आई थी यहाँ पे बस्ती में? नहीं, कभी नहीं आई। वोट डाल लेते हैं। जी क्या कह रही बहन जी? जहाँ पैसा वाले ताई जाती हैं, जिनते मिलती हैं, और कहीं का गरीबन के घर का करिए आके। क्या नाम है बाबू आपका? रितेश। कहाँ पढ़ते हो? प्राइमरी में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। अच्छा इधर आइए, ये देखिए शिक्षा विभाग का ये हाल है कि टेबल आता है आपको? पहाड़ा आता है? कहाँ तक आता है? 10 तक आता है। 9 का सुनाइए। 9 का 9 9 18 9 27 9 चौक 36 9 चौक 45 9 चौक 54 9 चौक 63 9 चौक। ठीक है। और अरे तो मेरे घर पानी भर जाता। कहाँ इन पर ये आप ही का घर है? हाँ। ये देखिए, क्या कहेंगे आप बताओ बेटा। हाँ बताओ, आप बताओ। मेरे घर तो पानी भर जाता, हम लोग बुखार हमला कमाई। क्यों रहे हैं आप? मेरे घर पानी भर जाता, हम कहाँ बैठे? किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5 में। पापा कहाँ तक कमा? ये जो बच्चा है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कई मंत्री हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, कई मंत्री हैं, नाम लेना नहीं चाहेंगे। ये बच्चा जो है 10 वर्ष का बच्चा है, कक्षा 5 पढ़ता है और इसकी जो वेदना है उसको समझा जा सकता है। इसकी जो वेदना है, कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसते हैं, बच्चों के मस्तिष्क में, और इसकी जो वेदना है, इसके पिताजी कितना परेशान रहते हैं। इसका घर ये है, ये देखिए, इसका घर ये है और इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि आज़ादी का 76 वर्ष हो गए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, परंतु ऐसे लोग, ये बच्चा और ये घर, इन सारी चीज़ों को, इन सारी जो भी कवायद है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जितने भी वेलफेयर जितने भी योजनाएं ये चल रही हैं, उनके लिए ये सवालिया निशानी ने, मुंह पे तमाचा भी है सिस्टम में बैठे हुए लोगों के लिए। और इस पे अगर पुनर्विचार ना किया गया तो दो वर्गों का हम निर्माण करने जा रहे हैं। और जब 2 वर्ग होते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष स्वाभाविक सा हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि अशांति फैलने वाली है, लेकिन ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग वो है जो महानगरों में रहता है, बड़ी बड़ी कोठियों में रहता है। तो जब ये 2 तरह के जो वर्ग का निर्माण होगा तो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष नेचुरल हो जाएगी और उसके बाद स्थितियाँ संभलेंगी। ये बिल्कुल सत्य है। और बहुजन की बात करने वाले, भाई और भतीजियों का उत्थान कराने वाले और समाजवाद को लेकर के वंशवाद को बढ़ावा देने वाले और मलाई खाने वाले और धर्म की बात करके सरकारें बनाने वाले और बेवकूफ़ बनाने वाले उस जनता को जो कि वोट दे करके सरकार बनाती है, ऐसे लोगों को एक दिन जवाब देना ही पड़ेगा। क्यों? ये जो पब्लिक है कभी न कभी सवाल पूछेगी। आज ये चुप हैं, कल ये भी सवाल पूछेंगे, उस दिन जवाब देता बनेगा नहीं। इसी के साथ ये कानपुर देहात के एक इंटीरियर से हमारे इस तरह की वीडियो आते ही रहते हैं। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे झोपड़ों में रहने वाले बच्चे, ऐसे झोपड़ों में, ऐसे झुग्गियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, इस बच्चे की वेदना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम बाबू आपका, क्या बताया? रितेश।
ऐसे बच्चों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जो अपने मकान के लिए सोच रहे हैं, जो अपने माँ बाप की तकलीफ़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं? वो ऐसे बच्चों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और ऐसे सिस्टम की ऐसी उदासीनता जो है, ये जो सामने दिख रही है, ऐसे सिस्टम में बैठे हुए हिपोक्रेट्स के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? ये कमेंट में आकर के कमेंट कीजिए। और हमारा ये प्रयास, ये छोटा सा प्रयास किस तरह का है, हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहे, हमारा हौसला बढ़ाते रहे। इसी के साथ कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक से एक कौन सा गाँव है ये, नहरी भरी गाँव से भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।